सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा के दस्तावेज पाकिस्तान हाई कमीशन भेजे गए हैं, जहां दस्तावेजों की जांच हो रही है और फिर तय होगा कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहे जहां। ऑनलाइन गेम के दौरान प्यार, और उस प्यार के खातिर सीमा गुलाम हैदर सरहद की बेड़ियों को तोड़कर सचिन से मिलने भारत आ जाती हैं। सीमा हैदर यूपी के ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के घर पर रह रही हैं। घर परिवार के लोग उन्हें अपनी बहू मान रहे हैं और सीमा हैदर अपने फर्ज की अदायगी कर रही हैं। लेकिन सीमा का भारत आना और परिवार के साथ रहना ये सचिन की जिंदगी में बड़ी मुसीबत ले आया है। ये खुद सीमा गुलाम हैदर स्वीकार कर रही हैं। ये भी आए और मैं क्यों सचिन ना बुलाते मैं नहीं आती, तो शायद मैं भी कभी जेल ना देखती। तो इनको मेरी वजह से हुई, इनकी वजह से मुझे हुई। तकलीफ तो हो रही है, पर कानून मतलब सही तो होना था ना, ऐसा तो होना था, क्योंकि मैं शायद गलत तरीके से आई हूँ, पर मैं अपने पति के पास आई हूँ सर, ये तो सच है। सीमा हैदर ने दुबई और नेपाल के रास्ते भारत तक का सफर तय किया। इस दौरान सीमा ने कई गलत तरीकों को अपनाकर सचिन तक पहुंचने की कोशिश की। सीमा हैदर ने फर्जी आधार का इस्तेमाल किया, हिंदू बताकर भारत में एंट्री ली, गलत दस्तावेज दिखाकर सीमा पार की। लेकिन सीमा का दावा है कि ये सब कुछ उन्होंने सचिन तक पहुंचने के लिए किया। पाकिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए किया। खुले विचारों वाली हिंदुस्तान की जमीन पर अपने मुस्तकबिल को गढ़ने के लिए किया। मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गाँव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गाँव का बताती हूँ सर। पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना वहाँ पे, तो देख रही थी किसी के फोन में, तभी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा उसके बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा का आरोप है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए, वहां की आवाम के लिए, वहां की सरकार के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वहां के लोग उन्हें गद्दार समझ रहे हैं। वहाँ हिंदू महिलाओं पर अत्याचार चलते आए हैं, ऐसा नहीं कि अब हुए हैं, अब दिखा रहे हैं। शुरू से लेके धर्म पर्वत ये सब चीजें चलती आ रही थी, अब दिखा रहे हैं बस। अभी नहीं हो रहा ये सब, ये शुरू से लेके चलता आ रहा था। इसके अलावा मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ। आगे कुछ वहाँ के लोगों से कुछ बुलवाया जाएगा या हिंदुओं को आगे लाके, ये तो जरूर पाकिस्तान से किया जाएगा कि तुम बोलो सीमा गलत है, ये सच है, इस तरह जरूर बुलवाया जाएगा। और मैं भी चली गई ना, शायद मुझसे भी भारत के लिए गलत बुलवाने की कोशिश कराई जाएगी कि ऐसा बोलो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पर सीमा हैदर जिस दिन से सुर्खियों में आई हैं, उन्होंने सरकार से भारत की नागरिकता देने की अपील की है। सीमा का दावा है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है। ऐसे में सरकार उन्हें भारत में रहने की इजाजत दे। पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। और हमारे वकील AP सिंह पे मुझे बहुत भरोसा है, हमारे लिए वो मसीहा हैं, भगवान। सीमा के सभी दस्तावेज, जिनमें उसकी ID, पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट, पाकिस्तान एम्बेसी भेज दिए गए हैं। वहां से पाकिस्तान सरकार को सीमा हैदर के दस्तावेज भेजे जाएंगे। अगर सरकार मानती है कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है
तो उसे एम्बेसी के हवाले किया जा सकता है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर विपक्ष के गठबंधन और इंडिया नाम रखने पर तंज कसा। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या ट्वीट किया है ये भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि इंडिया नाम रख लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया। उसके सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करते थे, इसलिए माता पिता ने उसकी धारणा बदलने के लिए उसका नाम बदलने पर विचार किया। क्या मामला इंडिया जैसा नहीं है जिसको इंडिया लिखते वक्त जेपी नड्डा ने I.N.D.I.A लिखा है। इस तरह से इंडिया लिखा उन्होंने और लिखा कि ये अवधारणा बदलने के लिए ही यूपीए गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, क्योंकि यूपीए गठबंधन बार बार फेल हो रहा है। जनता ने नकार दिया है। फेलियर अपनी इस छवि को मिटाने के लिए यूपीए ने अब अपना नाम इंडिया कर लिया है। तो ये समझाने और बताने की कोशिश जेपी नड्डा के इस ट्वीट के जरिए। और यहां वक्त हो गया है एक ब्रेक का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।